पाकिस्तान में एक अजीब वाकया होता है कि एक जवान बच्चा बेटा अपने बाप को कत्ल कर देता है। कत्ल करने की वजह क्या होती है? कत्ल करने की ये वजह होती है कि बेटा जो बाप को इसी कत्ल कर देता है। खाते पीते घराने से होता है, अमीर आदमी होता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि फलान लड़की के साथ मैं शादी करूंगा या उसे गिफ्ट लेके दूंगा, अपनी सहेली को, मंगेतर को। तो उससे मैं गाड़ी लेके दूंगा। 13 करोड़ की उसे गाड़ी पसंद आ जाती है। वो डिमांड करता है अपने पापा से, पापा मुझे गाड़ी लेके दे, अपनी सहेली के लिए ना मैंने लेनी है या उसे गिफ्ट करनी है, या उसकी ख्वाहिश है कि मैं लूं गाड़ी। बहरहाल अपने बाप से ख्वाहिश करता है। बाप जब सोचता है कि ये सूरत हाल है, बाप उसे मना करता है, कहता है देख बेटा ये फजूल खर्ची है। उसके पास पैसे जरूर थे, बहुत ज्यादा पैसे थे, वो लेके दे सकता था 13 करोड़ की गाड़ी, मगर उसने कहा ये फजूल खर्ची है, ऐसे काम ना करो और तुम बाज आ जाओ। वो अपने बेटे को समझाता है, मगर उसके दिल में ये खलिश पैदा होती है कि यार मैंने अपने बेटे की ये बात नहीं मानी, यार मेरे बेटे के दिल में क्या आएगा। और अंदर ही अंदर से वो शर्मिंदा भी होता है और बच्चे की बात मानने पर मजबूर हो जाता है। चाहे वो दुनिया की बात ना माने, किसी की बात ना माने, उसकी सारे जमाने में चलती हो, मगर कभी कभी बच्चों के सामने बंदा जो नरमी अख्तियार कर देता है, वो मान जाता है बात। उसने ऐसे किया कि उस गाड़ी को ऑर्डर कर दिया, कि वो ऑर्डर कर दिया कि वो कुछ दिन के बाद आ जाएगी। उतनी देर में उस बच्चे के दिल में ये आग लगी होती है कि मेरा बाप ये इतना पैसा से कहाँ लेके जाना है, ये मेरे ऊपर पैसा नहीं लगाता। उसके दिल में ये होता है ये मेरा बाप मेरे से सही सलूक नहीं कर रहा। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी दिखाना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ या उसे लेके देना चाहता हूँ, हम लोग ले सकते हैं। उसे किराए के कातिल लिए, उनको पैसे दिए और अपने बाप का एक कत्ल करवा दिया। ये सूरत पैदा हो गई। और इससे ये पिछले दिनों में पाकिस्तान में ये वाक्य पैदा हुआ कि जवान बेटे ने, जिसके ऊपर इंसान को एक मान होता है कि मेरी औलाद जवान होगी, कल को मेरा सहारा बनेगी, वो किसी किराए के कातलों को पैसे देता है और अपने बाप का कत्ल करवा देता है। यह वाक्य तो पाकिस्तान में हो गया। इसके अलावा पिछले दिनों में जर्मनी में भी ऐसे वाक्य पैदा हुआ है, ऐसे वाक्य हुआ है। वाक्य ये हुआ है कि उधर भी ऐसी सूरत पैदा हुई है कि एक बेटे ने, जवान बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया अभी पिछले दिनों में। ये सूरत हाल है। ये ऐसी सूरत क्यों पैदा होती है, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है सर, इसकी वजह ये होती है, अगर देखा जाए बेसिकली, अगर उनका घर के हालात देखे जाए ना, उनकी माओ का कसूर होता है। देखिए जब माँ जब अपने जो पति की यानी अपने खावंद की रिस्पेक्ट का बताएगी, बच्चों को बताए ये तुम्हारे पापा हैं, इनके रिस्पेक्ट करो, ये आपके लिए ये करते हैं वो करते हैं, फिर तो बच्चों के दिल में ऑटोमेटिक प्यार भी होगा बाप के साथ, और उसके साथ उन्हें पता होगा कि हमारा बाप हमारी खातिर कुछ करता है। अगर कुछ माएँ होती हैं वो अपने बच्चों को इस चीज की तलकीन नहीं करती, हर वक्त अपने जहाँ पे बच्चों को समझाना होता है ना, वहाँ अपने खावंद को समझाना शुरू कर देती हैं। उससे ये क्या होता है, बच्चों के दिल में अपने पापा की रिस्पेक्ट कम होती है। वो समझते हैं कि हमारे पापा कुछ जानते ही नहीं है, हमारे पापा अच्छे बिहेव नहीं करते, और फिर उस वजह से वो बच्चों के दिल में नफरत पैदा हो जाती है। और नफरत जो एक दिन इंतहा पे चली जाती है, यानी जब बच्चे जवान होते हैं बाप के आगे हाथ उठा लेते हैं, बाप को कत्ल करने में भी देरी नहीं करते। ये कोई पहला दूसरा वाक्य नहीं है, ऐसे वाकयात रोजमा होते रहते हैं। इनके अंदर अगर डीपली देखा जाए तो उस घरेलू घर के हालात होते हैं, यानी उस माँ ने रिस्पेक्ट नहीं की होती बाप की, और बच्चों को रिस्पेक्ट का नहीं बताया होता। एक दिन बच्चे जो अंदर ही अंदर से उनके जहर पलता रहता है, एक दिन इतना ज्यादा जहर पल जाता है कि वो शूट भी कर देते हैं जब उनके पास कोई मोजर वगैरह आता है या कोई रिवाल्वर वगैरह आता है। और इस तरह के बेशुमार वाक़े होते हैं। मियाँ बीवी के इख्तलाफ होते हैं बिलफर्जमाल, बाप जो है वो डांटता है बिलफर्जमाल, माँ बर्दाश्त करती रहती है, करती रहती है। बच्चे जवान होते रहते हैं। जब बच्चे जवान हो जाए, उन्हें पता हो माँ को आप ये बाप के हाथ पड़ सकते हैं, वो जब इस काबिल होते हैं फिर और तो ज्यादा उकसाती है किसी न किसी बहाने। और उसमें ये सूरत पैदा होती है, औलाद जहाँ पे बर्बाद होती है वहां पे खावंद का कभी कभी कत्ल भी हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं पिछले दिनों में। यानी पिछले दिनों में से मुराद है कि आज से साल पहले भी हुआ है, 2 साल पहले, 4 साल, 6 साल, ऐसे वाक़यात रूनमा होते हैं। उनके पीछे बैकग्राउंड पे अगर देखा जाए तो एक माँ का हाथ होता है और माँ की तरबियत होती है, यानी माँ की गोद एक यूनिवर्सिटी होती है, उससे बच्चा सब कुछ सीखता है। हम लोग जो हमारे ज़माने के जो बहुत सारे लोग हैं वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट क्यों करते थे, आज तक करते थे, आज तक अपने बाप की रिस्पेक्ट करते थे, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते थे, सबकी रिस्पेक्ट करते थे, इस वजह से कि हमारी माओ ने ये तरबियत की थी
कि ये आपके पापा हैं, इनकी इज्जत करो। और हमेशा उनकी उन्होंने इज्जत की। सारी जिंदगी हम लोगों ने अपने ज़माने में जो अपना वक्त गुजरा है, उसमें जो बहुत सारी दुनिया ऐसी है होगी जिन्होंने अपनी माँ को उफ करते नहीं देखा बाप के सामने। और आज हम भी उनकी इज्जत करते हैं, वालदैन की इज्जत करते हैं। खुदारा अगर वालदैन की इज्जत करवानी होती है तो दोनों की इज्जत, ये नहीं कि सिर्फ माँ जब घर में बाप बनती है ना और कहती है कि मेरा रहो, वो बाप कभी नहीं बन सकती। बाप बाप ही होता है। फिर उसका जो नुकसान जो है ना, वो औलाद की शक्ल में उस औरत को देखना पड़ता है। और एक न एक दिन देखना पड़ जाता है, जैसी मर्जी सूरत हो। बहरहाल माँ का काम माँ का है और बाप का बाप का है। बाप को रिस्पेक्ट देंगे तो माशरे में आपके बच्चे एक अच्छे बच्चे बनेंगे। वरना यही सूरत होगी, किसी न किसी दिन ऐसा होगा वो हाथ उठाएंगे बाप के ऊपर। हमने देखा है, सुना है, बहुत सारे लोग हैं इधर, जानते हैं, कहानियां सुनाते हैं अपनी। बाप के ऊपर हाथ उठा दिया और जिस दिन उनके हाथ में पिस्तौल आएगी, वो 2 सेकंड का गुस्सा होता है, वो पिस्तौल भी उठा लेंगे और उससे फिर कोई इस तरह की कार्रवाई होगी जिस तरह की एक जो खाते पीते घराने के बच्चे ने ये कार्रवाई की है। ऐसी कार्रवाइयों से बचने के लिए माँ की रिस्पेक्ट जहाँ जरूरी है, वहाँ बाप की भी रिस्पेक्ट जरूरी है। और माएँ, वो उनका अपना मुकाम होता है, बाप का अपना मुकाम होता है। उन दोनों को मुकाम दें तो एक माशरे में एक अच्छी जो हम एक नस्ल पैदा कर सकते हैं, रिस्पेक्टेबल कर सकते हैं। और अगर हम सोचें कि या माँ या कोई भी कसूर हो, कोई बात जब बातचीत हो बच्चों में, वो बाप का रो होना चाहिए। उन्हें बच्चों को ये कहें कि मैं तुम्हारे पापा को बताती हूँ, पापा को बताती हूँ। अगर आप पापा की बजाय उधर बताएं, बिलफर्जन बच्चों को मामू को बताऊंगी, खाला को बताऊंगी, फुप्पा को बताऊंगी, फिर ना तो खाला खाला होती है, ना फुप्पा फुप्पो होती है, ना ताई ताई होती है, कोई भी नहीं। वो अपने अपने घरों की होती है। फिर वो उन घरों में बिगाड़ पड़ता है। जहाँ पे कहे ना कोई भी बच्चे को कोई सलाह करने के लिए, बेटा आप उठ नहीं रहे, मैं आपके पापा को बताऊंगी। बेटा आप स्कूल नहीं जा रहे, मैं आपके पापा को बताऊंगी। बेटा आप फलां काम नहीं कर रहे, मैं फलां को बताऊंगी। और जिन घरों में माएँ ये कहती है बच्चों को डांटते हुए, मैं मामू को बताऊंगी, मैं खाला को बताऊंगी, फिर वो बच्चे बच्चे नहीं रहते। वो एक ना एक दिन उनके बाहर निकल आते हैं और वो बताते हैं कि जो तू हमें कहती थी ना, ये मामू को बताऊंगी, खाला को बताऊंगी। फिर वो ना माँ की बस में बात रहती है, ना बाप की रहती है। फिर वो बिगड़ जाती है। जो भी सूरत हाल है, ऐसे बिगाड़ जो सुलझाने के लिए माँ बाप दोनों की रिस्पेक्ट बच्चों को सिखाएं, जो भी सूरत हाल है। और अगर ऐसी जो सूरत हाल होती है उसमें घरों में खराबियां पैदा नहीं होती। जो खराबियां पैदा होने का जो चक्कर भी होता है, यहाँ से चलता है जब हम जो बाप की रिस्पेक्ट ना खुद करते हैं, ना बच्चों को सामने होती है। ना बच्चों को डांटना हो तो ये कहते हैं कि पापा को बताऊंगी, बच्चे ये कहते हैं मैं मामू को बताऊंगी, मैं मामू बड़े मामू को बताऊंगी, छोटे मामू को बताऊंगी। यहाँ तो मामू कोई ऐसे हो ना, ऐसे स्टार हो ना, ऐसे उनकी वेल सेट तरबियत हो कि दुनिया उनकी मिसालें देती हो। फिर मामू की मिसालें दें, फिर अच्छी लगती हैं। फिर खाला की मिसालें दें। अगर वो इस किरदार के मालिक नहीं है बज़ाहिर जो, तो फिर उनकी मिसालें क्यों देनी है। बहरहाल जो भी सूरत हाल है, जब ऐसी सूरत हाल हो, जब वो गेम सारी मामू के और खाला के हाथ में चली जाए, तो फिर वो गेम गेम नहीं रहती। फिर बच्चों की तरबियत खराब होती है और उसमें ज्यादा देखा जाए तो माओ का कसूर होता है। ठीक है। बहरहाल अगर ये आपको अच्छा लगा हो जो मैं बता रहा हूँ, आपकी भी यही राय है, तो कमेंट से अपनी राय जरूर बताएं। तो बहरहाल आपकी राय का अनुसार रहेगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।